दुनिया में जिसको भी देखा मूर्ति के बिल्कुल सामने बैठकर पूजा करते देखा। जिस दिन पीठ के पीछे बैठकर पूजा करोगे ना भगवान उसी दिन मिलेगा, उससे पहले नहीं। पीठ के पीछे बैठकर भजन करने का आनंद ही कुछ होता है। क्यों? क्योंकि पीठ के पीछे बैठकर जब भजन करोगे, भजन करते हुए कोई देखेगा नहीं। जब मुखार के बिल्कुल सामने बैठकर पूजा करोगे तो दुनिया देखेगी कि पूजा कर रहा है, पूजा में विघ्न पड़ेगा। जब वाह वाही मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ा भक्त हो गया, बहुत नाम हो गया, जिस दिन दुनिया ये कहने लग जाएगी समझ लेना कि भक्ति में बाधा पड़नी शुरू हो गई। जब तक दुनिया ये कहेगी ये कैसा संत हो सकता है, ये कैसा भक्त हो सकता है, तब तक समझना कि तुम्हारी भक्ति जो है फल रही है, तुम्हारे पाप घट रहे हैं। वो बालक मंदिर के अंदर भगवान से बात कर रहा है, उस कन्हैया से, उस गोविंद से बात कर रहा है। भगवान कहते हैं कि देने में कमी नहीं रखते, हमें लेना आता ही नहीं। कसूर तो हमारा है, कसूर हम भगवान का निकालते हैं। भगवान तो दोनों हाथों से बैठे हैं कि कोई आए और मुझसे ले जाए, लेकिन लेकर क्या जाए? संसारिक वस्तु नहीं, संसार से हटकर, जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी समापन हो ही नहीं सकता। कोई लेकर तो जाओ। अब वो बालक उस मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, बात करते करते ध्यान पड़ता है कि मंदिर का पुजारी मंदिर के अंदर आ रहा है। मन में भाव आया, ध्यान देने वाली बात है। मन में भाव आया कि अगर पंडित जी ने मुझे देख लिया तो मेरी बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। अब वो बालक अपने पिता उस कन्हैया, उस गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है उसके पीछे जाकर छिप कर खड़ा। मंदिर का पुजारी आया, पर्दा बंद किया और चल दिया। वैसे ता ठिकाना मैनू मिलना नहीं, मिलिया ठिकाना ते मैं हिलना नहीं। वैसे ता ठिकाना मैनू मिलना नहीं, मिलिया ठिकाना ते मैं हिलना नहीं। फिर पावे होवे धुप, पावे होवे ठंडी छां, पावे होवे धुप, पावे होवे ठंडी छां। दस मेरे मान का कोई ए हो जई था, दस मेरे मान का कोई ए हो जई था। जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, वे जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, तेरे सिवा गले कोई और ना होवे। जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, तेरे सिवा गले कोई और ना होवे। मैं सुना ते सुनावा बस इको तेरा नाम, मैं सुना ते सुनावा बस इको तेरा नाम। दस मेरे मान का कोई ये हो जई था। बोले सतगुरुदेव महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो बालक भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे खड़ा। मंदिर का पट बंद हो गया। मंदिर का पट जो बंद किया जाता है दुनिया के लिए किया जाता है।
मंदिर का पर्दा भी अगर बंद किया जाता है तो दुनिया के लिए किया जाता है। भगवान को घर में विराजमान करते हैं, उनको शयन कराया जाता है, वो अपनी संतुष्टि के लिए कराया जाता है, जबकि भगवान तो कभी सोते ही नहीं। भगवान अगर एक पल के लिए सो जाएं तो समझो कि दुनिया भी सो जाएगी। जिस दिन भगवान सो गए उस दिन दुनिया उसके बाद जागेगी नहीं। भगवान तो जाग जाएंगे लेकिन दुनिया नहीं जागेगी। ऐसे ही मुझे याद आया बीच में, एक भक्त हुए हैं पूजा दास, बहुत ही गरीब, बहुत ही लाचार, पास में कुछ भी नहीं, यहां तक कि भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं है अपने पास। जो कथा मैं सुना रहा था वो मैं पूरी सुनाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। मुझे बीच में एक कथा और याद आ गई तो मैं वो आपको सुना रहा हूं। पास में भोजन के लिए भी धन नहीं है और मन में एक विचार आ गया कि एक भगवान का मंदिर बनाओ बड़ा सुंदर। भगवान शिव का पुजारी था कि मेरी भावना है कि भगवान शिव का मंदिर जो है बनाओ। अब वही कल वाली बात, एक चिड़िया अगर मन में ये भाव ले ले कि मैंने समुद्र का सारा जल पीना है तो ये असंभव है, नहीं पिया। ऐसे ही वो मन में भाव आ गया कि आलीशान मंदिर भगवान भोलेनाथ का बनाओ, लेकिन पास में धन नहीं है, कहां से बनेगा। अब उसने भोजन की बेपरवाह करके एक एक रुपया भिक्षा करना शुरू कर दिया। अब भिक्षा में क्या मांगता है, कुछ भी दे दो, भले ही 1 रुपया दो, 1 पैसा दो, 2 पैसा। अब लोगों ने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया कि लगता है ये पागल हो। भगवान शिव का मंदिर बनाना चाहता है, वो भी आलीशान, और फटीचर हालात है, भिखारी कहेगा, खुद में खाने के लिए धन नहीं और मंदिर कहां से बनेगा। अब जब भावना सुनी दुनिया की, दुनिया तो पैसा भी झूठ बोलते हैं, लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है, खा जाएगा पैसे, मंदिर तो बनाएगा ही नहीं, अपने लिए इकट्ठा कर रहा होगा। अब जब देखा कि धन इकट्ठा नहीं हो रहा तो मन में एक भाव लाया कि प्रभु अगर इस धन से बनाता तो पत्थर का मंदिर बनता। प्रभु मैं पत्थर के मंदिर में तो तुझे बिठा ही नहीं सकता, मैं तो तुझे सोने के मंदिर में बिठाऊंगा। अब पत्थर का बनाने के लिए धन नहीं है, सोचो कि स्वर्ण का मंदिर कहां से बनेगा और कैसे बनेगा। बन सकता है, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। किसी शायर ने कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, पर खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब हमने ये शेर पढ़ा तो इस शेर के नीचे हमने लिख दिया कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अब भाव है कि मंदिर बनाना है स्वर्ण का, और स्वर्ण का मंदिर कैसे बनेगा, मानसिक बनेगा कि प्रभु अपने दिल के उस प्लॉट के अंदर मैं तेरे लिए एक स्वर्ण का मंदिर बनाऊंगा जिसमें हीरे जड़े होंगे, बड़ा आलीशान मंदिर होगा। उसमें मैं अपने भोलेनाथ को साक्षात विराजमान करूंगा। मेरे भोलेनाथ सामने बैठे होंगे, मैं उनके चरणों में बैठकर पूजा कर रहा हूं।
आत्मनिवेदन किए भक्त ने और एक एक पत्र जोड़कर वो स्वर्ण का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। मंदिर बनना शुरू हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब बाहर शो के लिए हीरे भी लगाने, हीरे भी लग गए रंग बिरंगे, मनिया मानिक पन्ना भी लग गए। अब एक बड़ा सुंदर सिंहासन तैयार किया भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ का सिंहासन तैयार है। अब भोलेनाथ को विनय करना है कि आप मंदिर में आए, आपका आसन लग गया है, आप इस आसन को ग्रहण करें। ये भक्त का भाव है। और वो जो भक्त है वो प्रभु के भोलेनाथ के ध्यान में मगन होकर बैठ गया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर रहा है और उधर उसी नगर का एक राजा जिसने एक मंदिर बनवाया भगवान शिव का, और वो भगवान शिव की ब्राह्मणों को लेकर के स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु मेरे मंदिर में विराजमान हो। आज भी ये बात चल रही थी कि भगवान तो एक है, अब इतनी जल्दी कैसे आ जावे? आवेंगे तो वही जहां बात सच्ची होगी और पक्की होगी। उधर वो राजा आवाहन करता है और उधर वो भिखारी आवाहन कर रहा है जिसने मन के अंदर यहाँ हृदय में एक मंदिर बनाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आवाहन करते करते वो राजा को तो निद्रा हो गई। उसको पता है कि कल भगवान शिव को उस मंदिर के अंदर स्थापित करना है और प्राण प्रतिष्ठा करनी है उनकी। जो दुनिया की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं
हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो ना? बोलो बोलो, करते हो ना? जो सारे दुनिया का इस मूर्ति नुमा शरीर के अंदर प्राण डालते हैं, अरे हमारी हैसियत का कि हम उसकी मूर्ति में उसके प्राण डालते हैं, ये तो हमारे मन का भ्रम है, नहीं डालते। अगर प्राण डालने हैं, प्राण प्रतिष्ठा ही करनी है, तो अपने प्राणों के भीतर उसको लेकर आओ, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा देखो कैसे नहीं होती, फिर होती है प्राण प्रतिष्ठा, वैसे नहीं होती जैसे आप करते हैं। राजा को निद्रा आ गई, राजा तो जाकर सो गया, क्योंकि पता है पंडित जी को पैसा देना है, प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी। लेकिन उधर वो भिखारी जो है वो नहीं सो रहा, वो तो बैठा है अपने मस्ती में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।